is going to be the second unit. The second unit 2. This unit is known as unit 2. It is managerial skills. ये थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है क्लास में जितना होगा बस you can find your knowledge to just that. Go back and study. मैनेजरियल स्किल्स जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. The other day in class I told you that there are level of management topic levels of management. And then this is the top level, middle level, and this is the lower level. Okay. Now, we know this that in any organization there are 3 kinds of level of managers या of management. देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें कि जो काफी बड़ी होती है and those organizations the middle level is divided into 2 parts. One is the upper middle level and the other one is simply middle level. And ये वाला जो है is divided again into 2 parts. This one will be known as upper middle, ठीक है, and this और उसके नीचे जो रहता है उसको middle कहते हैं, ठीक है. क्या किसको फोन कर किसको बोल रही है पापा क्या Mute yourself, online student. Mute yourself. And this is known as the lower level management. There are different roles and responsibilities of managers who are at their respective levels. ये roles and responsibilities आपको question में आएगा, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से prepare कीजिएगा. अपर मिडिल मैनेजर्स अपर लेवल का मतलब जैसे कि जो पूरे जोन के हेड होते हैं, जैसे डायरेक्टर एचआर, अब वो किसी भी जोन का मैनेजर. नो, ब्रांच मैनेजर इज मिडिल लेवल. ब्रांच मैनेजर तो एक ब्रांच का ही मैनेजर हुआ ना, लेकिन अगर जोनल हेड तुम बोलोगे जैसे ईस्टर्न रीजन का एचआर डायरेक्टर, ठीक है, वेस्टर्न रीजन का जोनल डायरेक्टर्स, दे कुड बी कॉल्ड एज the upper middle level of management. The managers who are sitting at these places, they have different responsibilities. Okay, they have different responsibilities, they have different roles. For the effectiveness of management, these managerial levels are decided and their roles and responsibilities are fixed. Understood? Talking about the top level management, क्या करता होगा ये top level, आप बताइए सोच के. Good planning, decision making, command, creating, not directing. Rules and regulations. Create rules and regulations. Create rules and regulations, yes. Controlling is the part which is mostly done by सबसे ज्यादा लो लेवल मैनेजमेंट में. देखो, तुमने अगर ये बोला तो आई थॉट कि ये बाद में पढ़ाएंगे, बट इट विल बी अप्रोप्रिएट अगर आपको अभी ही बता दिया जाए. टॉप लेवल क्योंकि प्लानिंग करता है, इसीलिए टॉप लेवल को सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत होती है, राइट. द मोस्ट नीडेड स्किल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज द कॉन्सेप्चुअल लेवल. कॉन्सेप्शुअलाइज करना मतलब एक विजन तैयार करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना, एज अ वन सिंगल एंटिटी, राइट. व्हेन यू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज वन सिंगल एंटिटी, you have to define process and policies for the entire organization. Conceptualize करना किसी idea को, that is mostly the work of top level. Conceptual skills है, देखो सबसे ज्यादा conceptual skills की किनको जरूरत पड़ेगी? Top level, middle level and low level. अगर तुम इसको ऐसे देखोगे
सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है वो टॉप लेवल को जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किल्स मिडिल लेवल को जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स बॉटम लेवल को जरूरत पड़ती है। ठीक है, नॉट दैट कि एकदम इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ ऐसे फिगर होगा। ठीक है, नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो सबसे ज्यादा मच नीडेड जो इसके स्किल्स हैं दैट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जो कॉन्सेप्चुअलाइज आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ओके, टू कंसिडर एवरीथिंग एज अ होल। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुंबई है तो वहां इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ब्रांच में, माने जहां जहां ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है अलग अलग जगह पे होता है, इन्फोसिस अलग अलग जगह में है, मैसूर में है, बैंगलोर में है, पुणे में है, ओके, तो ये सारे जगह जो इवन पॉलिसीज लगेंगी ये पॉलिसी कौन डिटरमिन करता है? टॉप लेवल, ओके, सो द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वर्क इज डन बाय द टॉप लेवल। Then you come to the human level, human skills. What is human skills? Human skills, it has a lot to do with your interpersonal skills. Okay? Middle level management का एक important function ये भी होता है कि ये top level management और bottom level management को की liaising करता है। यानी इन्होंने तो पॉलिसीज बना ली, अब पॉलिसी बना करके इसको पास कर दी, इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। ओके, और काफी सारे मैनेजर्स इसके जब रोल्स ऑफ मैनेजर पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो इंफॉर्मेशनल रोल होता है मैनेजर का उसमें एज अ लीडर भी काम करते हैं। सो यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन, you need to have good human skills to implement all the plans which are made by the top level. Also, when you need to control the bottom level, तो आप communication का importance यहाँ पर समझ सकते हैं, right? The bottom level management is controlled by middle level management. So this management is a level where mostly human skills are needed. ज्यादा ऐसा नहीं है कि इनको कोई कॉन्सेप्चुअल स्किल की जरूरत नहीं है या इनको कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। एक जनरल मैनेजर जो किसी स्टील कंपनी का होता है उसको पता होता है कि स्टील की कटाई कैसे होती है, लेकिन वो फ्लोर पे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज समझने की उसको जरूरत नहीं है। Understood? He is responsible for conceptualizing the things at the top level, which gets communicated down the hierarchy through middle level to lower level management. Understood? Now you come to the technical level. Technical level का मतलब technical skills का मतलब होता है the skills which are used to perform the work. Okay? ये कहा जाता है कि technical skill is the most easy to learn. जैसे अगर आपको कुछ सिखाया जाए तो वो सीख जाना बाकी चीजों के अपेक्षा ज्यादा आसान होता है, बट human skills and conceptual skills is something which is very difficult to learn. Okay, it comes from years of practice, it comes from years of experience, क्योंकि जहां ब्रेन लगता है वहां वो 1 या 2 दिन में काम नहीं हुआ होता है। टेक्निकल स्किल इज easier to learn and conceptual skill and human skill is difficult to learn. ये समझ में आया आप लोग को? तो इसको हम लोग ये बता सकते हैं कि ये फिगर रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, किस लेवल पे कितने स्किल्स की जरूरत है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल स्किल। ओके, now you come to the level of management. अब ये having known this, conceptualize करने का मतलब समझते हो? तुमको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब वो टॉपिक समझ में आ गई। तुम अगर सबसे ऊपर बैठे हो, यानी कि सबसे ऊपर मतलब क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी, यहाँ नीचे 2.5 लाख लोग हैं और सबसे ऊपर में तुम हो, तो जब तुम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो इसका मतलब यू हैव टू टेक दोस 2.5 लाख पीपल इनटू अकाउंट
while forming any policy. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सोचता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी स्किल्स नीडेड होती है सोचने के लिए, दूरदर्शिता यानी विजन, मिशन, हाँ विजन, मिशन प्लस और भी चीजें हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअलाइज करना, कि ऑर्गेनाइज दूर तक देखने की क्षमता इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को होती है, इसीलिए इसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे मैनेजर्स हायर जाते हैं, जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके डिग्री, उनके किस कॉलेज से पास आउट हुए, ये सब मैटर नहीं करता है, ऑल दैट मैटर्स इज योर ओन स्किल, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन का एचआर में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई शुड आई हायर यू। बट अगर ये सालों से पूछा जा रहा है और 20 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ढूंढा जा रहा है। These are very common questions which can have uncommon answers. Understood? Yes, ma'am. So please understand कि conceptual skills is a very very deep understanding of the concepts and vision of the organization. In case of company according to procedure. Why should I hire you? Yes, ma'am. Can we discuss it after exam? क्योंकि आपका internal exams का थोड़ा topic बचा हुआ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रिगार्डिंग डेवलपमेंट रिगार्डिंग देखो, we can have a proper discussion in the class. It will take time, and just 2 classes are left before your internal exams. We will discuss it. I'll remember your question. Okay? We can discuss it later in the class. तो ये हो गया मैनेजरियल स्किल्स, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि किस तरीके के स्किल्स हैं। नाउ अब इतना समझ में आया तो आप बात कीजिए कि these are the level of management. ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप बता सकते हो फंक्शन? What is the function of top management? What is the function of bottom management? What is the function of lower level management? टॉप लेवल का जो काम होगा, ठीक है, टॉप लेवल का काम सबसे ज्यादा क्या होगा? हाँ, कॉन्सेप्चुअल एंड ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये भी ध्यान रखिएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ऑपरेट करती है। So when it operates on internal and external factors, then the scanning of the same is done by the top level management. सरकार की बहुत सारी पॉलिसी, सरकार की बहुत सारी नीतियां होती है जिनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है जब आप बिजनेस चला रहे होते हैं, तो क्योंकि वो आपके बिजनेस के हिसाब से फायदा और नुकसान कर सकती है। अंडरस्टूड? अब उस a good manager, a manager is said to be a good manager when he converts threat into opportunity. जो मैनेजर थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है वो मैनेजर प्रिफर्ड होता है। जैसे पैंडेमिक वाज अ बिग थ्रेट टू बिजनेस, लेकिन स्टिल सम बिजनेसेस फाउंड इट एन अपॉर्चुनिटी। ई-कॉमर्स, अंडरस्टैंडिंग, ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से तो टॉप लेवल का क्या हो गया? जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, फॉर्मिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिपार्टमेंट बनेगा, कैसे क्या होगा, ये भी ये डिसाइड करती है। The other thing है टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओस। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिल लेवल के की पर्सनल्स को अपॉइंट करने के लिए, राइट? द की पर्सनल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर अपॉइंटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. This is also one of the main functions of top level management. Okay, do you need me to send something in written in your group? ठीक है, हम भेज देंगे, क्लास में हम पढ़ा देते हैं, ध्यान रखिए आप लोग क्योंकि इंटरनल एग्जाम काफी नजदीक है। सो अदरवाइज आई वुड हैव मेड यू राइट इन कॉपी इन द क्लास. आई विल सेंड
some information in your group. Okay. The other thing is लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसको डायरेक्शन देना ऊपर से, ये काम होता है। मिडिल लेवल का बताइए। देखो मैनेज तो उसको भी कहोगे तुम, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसको मैनेजिंग नहीं कहोगे। लोअर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। लोअर लेवल तक क्यों पहुंचाना, सीधा लोअर लेवल पहुंचा देगा अपने लेवल को छोड़ के। पहले अपने लेवल की भी बात करो। देखो टॉप लेवल जब कहीं डिसाइड करती है कोई चीज तो मिडिल लेवल को क्या बोला जाता है, आप रिसोर्सेज जमा कीजिए। यू फाइंड आउट द रिसोर्सेज, यू फाइंड आउट द वेज एंड मेथड्स ऑफ डूइंग इट। जैसे मैकडी का आपका प्लान समझाए थे उस दिन। टॉप लेवल का काम है, टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजिंग मिडिल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मेजर पार्ट मिडिल लेवल करती है। ठीक है। और डायरेक्शन और कंट्रोल आप याद रखिएगा कि लोअर लेवल का काम ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप लेवल नहीं आता है सुपरवाइज करने के लिए लोअर लेवल को। ये चीजें डेलीगेट होती हैं ऊपर से नीचे तक, और फिर कंट्रोल जो है वो एग्जर्ट होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। सो मिडिल लेवल का मेजर काम क्या होगा? वन, it's like an interlocking between top level and lower level management. इंटरलॉकिंग, लाइजनिंग, कम्युनिकेशन लेना, बेहतर कम्युनिकेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किल्स की जरूरत इसीलिए है, तो बहुत बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए सो दैट द इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। लोअर लेवल को सुपरविजन में रखना, डायरेक्शन देना और कंट्रोल देना, ये किसका काम है? लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अंडरस्टूड? एंड इसके अलावा देखिए मिडिल लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? These days the business that have good leaders, जैसे कि अभी सीरियस बिपिन रावत का न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, he was considered to be a very very good leader. And one thing which is also said for him is that he was a leader of mass. He would, जब आप बहुत ऊपर पोजीशन पे चले जाते हैं तो a good leader will always be very very careful and aware of people who are working at the lower level and not just the cream of the people. ठीक है? Understood? उनके बारे में ही कहा जाता है कि वो जन के लीडर थे, यानी बहुत लोअर लेवल पे जो सोल्जर्स थे, जो काम करना, जो उनको प्रॉब्लम होता था, उन चीजों को भी वो सरकार के सामने रखते थे उस प्रॉब्लम के रिड्रेसल के लिए। सो ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड लीडर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी काम होता है अच्छा लीडर्स डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? टू ऑर्गेनाइज गुड लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन is also one of the most important works of middle level management. Understood? Leaders are very very important in the organization. आपको बहुत सारे लीडर्स ऐसे मिलेंगे, जैसे there are many leaders, जैसे कि आप बोलिए कि Amazon's head, he is also considered to be a very good leader. Okay? कि आप जनरल पब्लिक की बात सुने, लीडर ऑफ मास। अंडरस्टूड? लीडर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, कभी लीडरशिप ओबी में है आपके तो थोड़ा हम उस वक्त में डिटेल करेंगे, लेकिन आप समझिए कि फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। ओके? देन लोअर लेवल का मैनेजमेंट, लोअर लेवल का अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट भी वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। अब जैसे एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करना है तो उसके लिए कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी ना अपॉइंट करता है, वो तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। सो द टॉप लेवल विल focus on middle and the middle will focus on lower. This is how the chain of work goes on in the form of management in the organization. Understood? Next.
लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आइए। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे होते हैं वर्कर्स। हाँ, सुपरवाइजिंग, ठीक है, और कंट्रोल और डायरेक्टिंग, कंट्रोल और is the lower level management not responsible for communicating the middle level management's commands to the workers? ये responsible होते हैं। दूसरी बात, कभी आप अर्ली मॉल गए हैं, बहुत पहले, जैसे जस्ट मॉल खुला हो और उस वक्त कभी जाने का मौका मिला हो, आप देखे हैं कि वहां का जो सुपरवाइजर होता है, he will just align people, एक साथ खड़ा कर देंगे इन अ टीम, जैसे 11 लोगों की जो टीम है, और फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। कभी आप देखिएगा, पहले पहुंचिएगा तब रिलायंस, बिग बाजार, कभी भी कहीं पे देखियो, आप बताइए, एग्जाम्पल बताइए, विल गो एंड सी, कल तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, आज तुम्हारा ये काम होगा, या तुम्हारी ड्यूटी वहां थी, तुम सही से नहीं कर रहे हो। इट्स एन एवरीडे कंट्रोल, ओके, इट्स काइंड ऑफ एन एवरीडे मीटिंग। So this you will find very commonly. So this lower level management is also responsible for development of workers in the form of training. Lower level management ही responsible होता है इनको train करने के लिए, ठीक है। तो lower level का ये एक important काम है, productivity को improve करना lower level का काम है, supervise करना और guide करना lower level का काम है। दूसरी बात है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इन टच रहता है वर्कर्स के, तो वर्कर्स जब काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ग्रीवेंस भी हो सकता है, कुछ इश्यूज भी हो सकता है काम करने में। So what happens? They transfer the problem of workers to the higher authorities. Okay? They are responsible for transferring the problems of the workers to higher authorities. ठीक है, ये समझ में आई बात? आप लोग टॉपिक्स देते जाइए कॉपी में, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेटिंग भी होगा। लूथर गुलिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पॉल्सकॉट का, उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग को एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया है। Rather, there are some management scholars who have also said that communication is also one function of management, but we mostly study these like this. There are other scholars who have given coordinating as function of management, और वो होता भी है, but still.
नाउ ये फिगर देख के आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? ड्रॉ दिस फिगर एवरीवन. Draw this figure. क्या समझ आ रहा है? इंटरप्रिटेशन बताइए इस फिगर का. पांचों फंक्शन तक काउंट करेंगे कितना? गुड. तो फिर आगे. This is the figure. You just need to interpret. What can you interpret from this figure? Tell me. मैम इसमें ये शो कर रहा है कि टॉप लेवल पर जो है उसका काम कंट्रोलिंग का है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल जो है वर्क करेगा स्टाफ. टॉप लेवल का काम कंट्रोलिंग उल्टा. टॉप लेवल का प्लानिंग का है. सबसे टॉप लेवल का है ना, वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डाइटिंग सब वो कंट्रोल करता है, मतलब वहां से वो प्लान करता है. और जो मिडिल लेवल का होता है वो सिर्फ उसे डायरेक्टली कंट्रोलिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है. जो मिडिल लेवल का. No. देखो, all functions of management are used by all the levels. Okay, as I told you. लेकिन अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो you will be able to interpret the fact कि planning part is mostly done by the top and middle level. When it comes to the lower part, the role of planning gets reduced, right? Similarly, when you talk about organizing as a function of management, you see that most organizing is done by top and middle level. Okay, it gets lower level पे वो कम यूज होता है. लेकिन अगर आप कंट्रोल का फैक्टर देखिए, यहाँ से कंट्रोल है, कंट्रोल देखोगे तो सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल का पार्ट देखो टॉप लेवल में कम हो गया, राइट? लोअर और मिडिल लेवल को कंट्रोल का फैक्टर ज्यादा होता है, डायरेक्शन भी इसीलिए. ठीक है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के फॉर्म में जो टॉप लेवल ने कम्युनिकेट किया, दैट इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन. बट व्हेन इट कम्स टू सुपरवाइजिंग, कमांडिंग और लीडरशिप काइंड ऑफ थिंग, यू कैन सी दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल इज इंक्रीजिंग. और कंट्रोल का पार्ट तो काफी ज्यादा है टॉप लेवल को अगर छोड़ दो तो, राइट? This is the intensity, the management function at different levels. Understanding this? समझ में आई बात? Next, write down a topic. Qualities of a good manager. Draw. Learning different skills, training, development, these things make manager a good manager. So a person who can be said to be a good manager should always be keen towards training, learning and developing. Okay, next. Intelligence. देखो, इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपका एक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड होना चाहिए. ओके, यू शुड हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू एनालाइज थिंग्स एंड सॉल्व इट. Your critical thinking is one thing which is a very, very desirable feature in a manager. Okay, next. Leadership. Best leaders की qualities में एक जो बहुत desirable quality है वो ये बोली जाती है कि leader should lead by example. मतलब
हाँ, जो भी वो बता रहा है उसका एक एग्जांपल उसके पास होना चाहिए। नो नहीं मैम, सही उसका कोई एग्जांपल नहीं होगा, वो ऐसा काम करे कि उसका कोई एग्जांपल नहीं। जैसे अगर हम आपको बोले कि what do you say, you should be disciplined in class and if the leader himself is not disciplined, so ये एक मैटर है। जैसे अगर लीडर ये बोले कि you should try to streamline everything towards one common goal and objective, कि आपको ऐसा कुछ काम करना चाहिए, या अगर हम तुमको विजन दिखा रहे हैं तो कुछ टीम वर्क बता रहे हैं और मेरे पास ही पेशेंस नहीं है कि टीम की मैं बात सुन सकूं। If I say that develop your qualities to work better in a team, and if I myself is not able to tolerate the temperament of my team members, this is not leading by example. Lead by example का मतलब है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो मेरे ऊपर खुद ही लागू करके दिखाएं हम, कि लोगों को बोलने की जरूरत ना पड़े कि ऐसा करो ऐसा करो। If I'm a good leader, people would automatically look up at me कि ये लीडर खुद ऐसा करते हैं इसीलिए तो वो दूसरे को करने बोलते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज लीडिंग बाय एग्जांपल। एंड लीडर जो होता है, जैसे देखो बहुत इररेलेवेंट सा एग्जांपल है लेकिन शायद तुम समझोगे। लीडर की क्वालिटी, लीडर का विजन दूर तक होता है। अ लीडर इज ऑलवेज विजनरी, लाइक महात्मा गांधी, ही वाज मिशनरी। ओके, उनका एक विजन था कि देश को आजादी दिलानी, कैसे दिलानी है, ही हैड दिस इन हिज माइंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जब सारे जन को एक साथ लेके चल रही तो सबको समझ में आ जाए। सो योर वर्क शुड बी सच दैट यू शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस एंड enthuse people to work in that particular direction. Understood? ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो दूरदर्शिता रखे, वो अपने टीम मेंबर्स को इस बात में बिलीव करवाए कि हम ये कर सकते हैं साथ में मिलके। ओके, उनके पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से अलाइन करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है लीडर का। करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी हियर? किस चीज की? देखो तुम क्या पढ़ रहे हो? रोल ऑफ अ गुड मैनेजर, टीम की और एम्प्लॉयमेंट की जो एबिलिटी होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करना होती है। उसके बारे में बताओ। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैनेजर। देखो, जब आप एक अच्छे मैनेजर हैं और आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं, like I'll take an example. You are 20 students sitting in this class. Imagine, okay? When I scold you, अगर हम क्लास में डांटें किसी को, there are different people who will react differently to that. कुछ को ये लगेगा कि इसमें डांटने की क्या बात थी, मैम ने फालतू का मुझे बोल दिया। They'll take it on the ego. Okay? कुछ को ये लगेगा हाँ गलत तो मैं कर रहा था या कर रही थी, तो मैम तो पकड़ ली, तो फिर उसको सेल्फ गिल्ट होगा कि मैं इसी का वेट कर रहा था क्या कि मैम बोल दें सारे क्लास के सामने। अंडरस्टूड? ये भी होता है कि स्टूडेंट्स नो कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ क्लास, लेकिन वो तब तक करते रहेंगे जब तक टीचर टोक न दे। टीचर 2 बार 3 बार इग्नोर किया, बट फाइनली दे हैव टू स्टॉप देम। बट देन this becomes your own quality also to react to the same condition, right? Different people will react differently to the same condition. This is why human resource के साथ काम करना इतना मजेदार भी है और बहुत क्रिटिकल भी है, क्योंकि एक ही बात का रिएक्शन अलग लोग कैसे देंगे ये डील करना और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आप जब वो भी पढ़ेंगे अभी आगे इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तब आप ये रियलाइज करेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्यों पढ़ाया जाता है। सो अ गुड मैनेजर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिज टीम कि फलाना जो मेंबर है टीम का, उसका टेम्परामेंट ऐसा है, ये जो मेंबर है उसका टेम्परामेंट ऐसा है।
You have to be, when we say that a person should be mature, पेरेंट्स बोलते हैं ना आपको मैच्योरिटी लाइए थोड़ी, क्या मतलब है इसका? इसका आप समझदारी लाइए, रिएक्शन कम कीजिए, चीजों पे रिएक्ट करने से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टूड? Are you getting my point? So to understand your team better कि किसका टेम्परामेंट कैसा है और हमारे किस मेंबर का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, क्योंकि we are talking about human efforts. Human will have some weaknesses. So a good manager has to work with humans only ना, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो. To understand this untapped thing is a very big quality that a manager should have. Emotionally stable. ऐसा नहीं है कि मैनेजर की छोटी सी बात पे अगर कोई रिएक्ट कर गया तो वो डबल रिएक्ट कर जाए. Understood? This is the kind of maturity which is demanded of a manager. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कुछ ग्रीवेंस हुआ किसी बंदे को, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम है, मैनेजर के रूम में गया, वो डिस्कशन करते करते चिल्लाना शुरू कर दिया. That is something not desirable of an employee to talk like that to a senior. अब वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो आउट ऑफ माइंड है उस वक्त, तो मैनेजर भी ये करे कि प्यून को बुला के उसको बाहर करवा दे उठा के. This is something not desirable. Let him, like he will take his own due course of disciplinary action. इसका रिएक्शन तो जरूर होगा, जैसे आपका अप्रेजल खराब कर दिया जाएगा, आपका इंक्रीमेंट कम कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा. There are various steps, but the maturity of emotion should be shown. Okay, next point. This is the same thing. I think there's no problem understanding this point. Since a manager has to work with his team, the members, so his attitude towards human relations should be a priority thing for him. He should try maintaining an amicable condition in the organization. Means a good industrial relation is always one factor that will lead to a higher productivity in the organization. Understood? Is there any other point? Technical knowledge. यानी अभी जो थोड़ी देर पहले I gave you an example कि जो बहुत हाई पोजीशन पे जिंदल स्टील्स का, टाटा स्टील्स का जो जेएम है, उसको मतलब नहीं है स्टील काटने से, पर उसको आना तो चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कि फ्लोर पे काम कैसे होता है. This is the technical skill that you have worked, you have learned, and then you proceed towards the higher hierarchy. But you should always be aware of the technical skills. ठीक है?